हेलो गाइस, देखिए यहाँ पे मोदक बन रहे हैं। ये मोदक तैयार हो रहे हैं भोग लगाने के लिए। चावल के आटे के। हाँ जी, बिल्कुल। तो भाई इस वीडियो की स्टार्टिंग जो है हमारी चंचल के आवाज़ से हुई है। चंचल ने वीडियो की स्टार्टिंग करी है, तो एक बार फिर से मैं कर देती हूँ स्टार्टिंग। तो यहाँ हमने जो मोदक बनाए हैं एक दिन पहले बप्पा की विदाई से, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोचते रह गए, समय की थोड़ी सी शॉर्टेज थी। तो आप देख सकते हैं। राधे राधे सभी कृष्णवास को। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल विश्वास में, क्योंकि कल बप्पा का विसर्जन है, कल बप्पा जाने वाले हैं। हालांकि मैं बहुत सैड हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ बार बार, पता नहीं इनके जाने के बाद क्या होगा। वैसे तो कहते बप्पा को खुशी खुशी विदा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता मैं खुशी खुशी विदा कर पाऊंगी कि नहीं। खुशी तो रहेगी कि अब से बप्पा के आगमन का जो प्रथा है हमारे घर में शुरू हो गई है। लेकिन वहीं थोड़ा सा सैड भी हूँ, क्योंकि इतने प्यारे से पप्पा जो हमारे घर में पधारे हैं पहली बारी, और उनका विसर्जन करना हमारे लिए बहुत 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 कठिन हो गया है सबके लिए। तो आज जो है सुबह से काम में लग रही हूँ, इसलिए मैंने शाम में ब्लॉग स्टार्ट किया है। थोड़ा फैन ऑन कर लेते हैं, पता नहीं किसने बंद कर दिया, मेरी गुड़िया ने बंद कर दिया शायद, झाड़ू लगा रही थी अभी, थोड़ा सा यहाँ पे फैल गया, तो कुछ काम करवा लेती है निक्का मुक्का सा। तो आज सुबह से मैं कामों में लगी हूँ, क्योंकि घर में आने वाले हैं कुछ मेहमान। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, कुछ मेहमान, क्योंकि कोरोना है तो ज़्यादा भीड़ नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि कल विसर्जन है, तो विसर्जन से एक दिन पहले सत्यनारायण जी की कथा होनी होती है। चाहे ब्राह्मण से करवाएं, चाहे खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ, आप हर चीज़ अगर विधि विधान से कर रहे हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे नॉर्मली आप पूर्णिमा में सत्यनारायण जी की कथा पढ़ते हैं, वैसे ही आप घर में सुबह या शाम को कर सकते हैं। तो सुबह हस्बैंड को टाइम नहीं था और मैं अभी पूजा पाठ के लायक हूँ नहीं, तो अभी पतिदेव आने वाले हैं। मैंने सारी तैयारी करके रखी है। मैंने अपने डेली रूटीन के जो भी काम है सारे निपटा लिए हैं। मैं क्लासेस देती हूँ, क्लासेस जो मेरे 2-3 बैच लगते हैं मैंने तीनों डन कर दिया है। घर का काम डन कर दिया है, हर चीज़ सहेज दी है घर में, ताकि कोई आए तो ऐसा फैला जैसा नहीं दिखना चाहिए। घर रेगुलर में थोड़ा मोड़ा हो भी जाता है, बट जब कोई आए मैं नहीं चाहती कि जब उसको फैला हुआ घर मिले। उसके बाद हमने आज ही मोदक बनाए, क्योंकि इतने दिन से कुछ ना कुछ इशू हो रहा था, कहीं आना कहीं जाना ये वो। तो मैं सोची कि अब तक हम लड्डुओं को भोग लगा रहे थे, लेकिन बप्पा के जाने से पहले मैं एक बार अपने हाथों के मोदक ज़रूर खिलाऊंगी, क्योंकि जैसे मोदक बप्पा को पसंद है, वैसे हमारे नियर बाय नहीं मिलते खोए के मोदक जो हाजी के मिलते हैं। लेकिन इनको चावल और गुड़ नारियल वाले मोदक जो हैं वो अति प्रिय हैं, अति मन भावन हैं। तो मैंने वो अपने हाथों से बनाए हैं। अभी पप्पा को भोग लगा हुआ है, आप देख रहे हैं मोदक मेरे पप्पा के हाथ में भी है। मेरे गन्नू जी कहेंगे हम, मेरे हस्बैंड इनको बप्पा नहीं कहने देते हैं, क्योंकि ये बाल रूप है, तो ये बप्पा लगते नहीं हैं, गन्नू जी ही लगते हैं, क्यूटी से गन्नू जी। तो मैंने जो है सारा काम करके आज जो है सत्यनारायण जी की कथा करके सब लोगों का खाना है आज हमारे घर में। गेट टुगेदर कह सकते हैं, गणपति जी के लिए एक फेयरवेल कह सकते हैं, क्योंकि कल जाने वाले हैं। तो आज हम गणपति जी के लिए एक छोटा सा फेयरवेल रख रहे हैं। रखना चाहिए, जिनको नहीं पता है वो आगे से ये शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली काम हो रहा है, तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है टाइम पर वीडियो अपलोड करने का। तो आज हमारे घर पर सब खाने के लिए आने वाले हैं। और मैंने, आप देख लीजिए पूरा घर, फिर से मैं दिखा देती हूँ। मैं बार बार आपको घर इसलिए दिखाती हूँ कि नीट एंड क्लीन जो घर है वो रहता है। यहाँ पर अभी लाइट ऑन नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये बेडरूम भी आप देख लो, सभी कुछ रेडी है। लाइट्स इसलिए ऑन नहीं कर रखी क्योंकि अभी ज़रूरत है नहीं, नीड है नहीं। किचन भी देख लीजिए, मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर रखा है सारा काम करके। यहाँ पे थोड़ा सा वो सब रखा है, क्योंकि अभी जो बना है वो बना है। और हमने बनाया है खाने में जो आज का मेन्यू रखा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। आज हमने बनाया है मटर पनीर। सब कुछ खाना जो है बिना प्याज लहसुन का है। 10 दिन से हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं खाया जा रहा, मैं तो बिल्कुल नहीं खा रही हूँ 10 दिन से, और बाहर का भी नहीं खा रही हूँ मैं। प्याज लहसुन का कुछ भी नहीं, मैं बाहर का खा ही नहीं रही हूँ, सच्ची बताऊँ, बहुत कम, ना के बराबर। तो हमने बनाया मटर पनीर, ब्लैक वाले छोले जो होते हैं, चना जो होता है, आलू चने की सब्ज़ी, खीर, रायता बनाने वाली हूँ। अभी हस्बैंड आ रहे हैं थोड़ा दही वही ला करके, तो रायता बनेगा, पूरी बनेगी, और अगर हस्बैंड जी ने कहा तो जो चावल भी बनेगा। और इसके बाद जो है
मुझे पंजीरी बनानी है थोड़ी सी प्रसाद के लिए, क्योंकि अभी पति देव आकर के कथा करेंगे। तो पंजीरी और पंचामृत जो मुझे बनाना है, चरणामृत जो भी आप कहिए, वो मुझे बनाना है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा वाला प्रवचन हो गया है। तो मैं सुबह से बैठी नहीं हूँ, एक टांग पे भाग रही हूँ। एक टांग पे मीन्स बहुत 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 जल्दबाजी से मैंने सारा खाना वाना बना के पूरा किचन भी क्लियर कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाड़ बन जाता है। बच्चे भी आते हैं तो सोच लो आप, मतलब कोई आ रहा है घर में तो भी क्लीनिंग चाहिए ही, डीप क्लीनिंग। और कल बप्पा का विसर्जन हो जाएगा, इससे बड़ी खुशी और दुख मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। लेकिन मेरा थोड़ा सा है ना, जो मेरी एनर्जी है वो ऐसी हो रही है कि बहुत ज़्यादा दुख भी है उनको जाने का, और खुशी भी है कि बप्पा की सारी जो चीज़ें हम विधि विधान से कर रहे हैं। इतनी नॉलेज नहीं है, बहन है, उनसे पूछ कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिनके यहाँ का मेन फेस्टिवल है, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग उस फेस्टिवल को करें और अच्छे से करें। इसी में ही मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हमारे घर में एक सेवा है, वो एक भाई हैं उनके यहाँ से, उनकी ताई जी के यहाँ से वो सेवा मिली है, क्योंकि उनके घर में बड़े युगल सरकार हैं और वो 2 की सेवा करने में कंफर्टेबल नहीं है। तो उन्होंने छोटे वाले जो है वो विसर्जित करने वाले थे। बाहर के नॉइज़ पे मत जाइए। छोटे वाले जो है वो विसर्जित करने वाले थे। तो जो है मैंने उनको कहा कि विसर्जित मत कीजिए, जिनको नीड है उनको वो सेवा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा दीदी आप रख लीजिए। तो फिर मैं वो लेकर के आई हूँ, और जो उनकी हालत थी मैं आपको क्या बोलूँ, थोड़े से ब्लैक से हो रखे थे, बहुत ज़्यादा वैसा। और मुझे तो आपको पता ही है, मुझे बहुत सुंदर सुंदर सजाना पसंद है सभी को, तो मैंने उनको भी सुंदर सा सजा दिया है। उनका मेकओवर वीडियो आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के बाद मैं आपको उनके दर्शन करा देती हूँ। बड़े क्यूट से हैं, हमारे कन्नू नन्नू के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी पप्पा की चौकी वहाँ लग गई है, तो कन्नू नन्नू की चौकी हमने यहाँ रखी हुई है। अभी कन्नू नन्नू हमारे यहाँ बैठे हुए। वैसे तो वो वाला जो चौकी है वो हमारे कन्नू नन्नू का है पूरा का पूरा, बट अभी कन्नू नन्नू एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में गन्नू जी गेस्ट बन के आए हैं। तो हमारे कन्नू नन्नू और एक आए हुए हैं हमारे घर में अमृत आए हुए हैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि इनके घर में इनकी ताई जी को बेबी हुआ है। तो ये हमारे घर में आए हुए, क्योंकि वहाँ पर सोबर लग गया है। बाहर आप देख लीजिए, अंधेरा हो चुका है मुझे काम करते करते। और ये हैं हमारे क्यूटी से युगल सरकार, जो कि कान्हा जी हैं 3 इंची के और राधा रानी है 2.5 इंची की। मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ इनका, और वीडियो दिखा दूँगी मैं, क्योंकि अभी मैं बैक कैमरा करूँगी तो मेरे फ़ोन में चलती वीडियो में बैक कैमरा का ऑप्शन नहीं है। तो अभी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बातें हो गई हैं। अब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अगर आपने अभी तक अविश्वास को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा, कामदायक लगे तो। और वीडियो में राधे राधे और गणपति बप्पा मोरया लिखना बिल्कुल ना भूलें। कल का भी मैं विसर्जन का व्लॉग पूरा आपके साथ शेयर करूँगी, ये वाला भी मैं व्लॉग आपके साथ पूरा शेयर करूँगी। तो जैसे जैसे जो आएगा मैं सबसे आपको मिलवाऊँगी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, बहुत सारा काम है, बहुत रात हो जाने वाली। मैं बहुत थक भी जाती हूँ एक्चुअली काम करते करते, लेकिन क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता जब तक हर चीज़ अच्छी तरीके से नहीं होती। मेरे से नहीं होता कि खुद बन ठन के बैठ जाएं और काम ना करें। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले काम होना चाहिए। मैं सुबह से अजीब सी घूम रही थी यहाँ पर, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, सच्ची बताती हूँ। आप कहोगे कि दीदी हमेशा ऐसी रहती होगी, लेकिन सुबह से इतना टाइम ही नहीं था मैं रेडी होती। बस मैंने एक सलवार सूट डाला और पजामी सूट डाला और मैं काम में लग गई ना। मैंने आज एक बिंदिया भी नहीं लगाई माथे पर, बस मैं कंटिन्यू कर रही थी। पूजा मैं कर नहीं सकती थी तो इसलिए ज़्यादा रेडी भी नहीं हुई, वरना पूजा करती हूँ तो सिंदूर डालती हूँ, मंगलसूत्र वगैरह डालती हूँ जब भी मैं पूजा में बैठती हूँ। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। अभी ये बहुत लंबा वाला लेक्चर हो गया, मैं आगे आपको मिलवाऊँगी सभी से। तो अभी हो रही है सत्यनारायण जी की कथा की तैयारियाँ। तो यहाँ पर पंजीरी प्रसाद जो उनको लगता है वो, और पंचामृत और केले, क्योंकि केले सत्यनारायण जी की कथा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ चंचल आ गई, अभी बक्स सब धीरे धीरे आ रहे हैं। यहाँ हमारा भाई आ गया, कहाँ गया भाई, ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है भाई? भाई अपना पेट साफ करने गया है, ठीक है। और यहाँ मेरी माता रानी मेरे मंगलसूत्र के ऊपर आ गई हैं, तो ये भी एक अच्छा सा लुक भी है और माता रानी सबको दर्शन देंगी। तो अब हम दिया जला रहे हैं, हम सत्यनारायण जी की कथा करेंगे, फिर हम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर हम सत्यनारायण जी की आरती करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हो रही है सत्यनारायण जी की कथा विद प्रसाद, विद कन्नू जी, विद राधा रानी। तो
यहाँ पर हो रहा है। मैं किसी पूजा पाठ के कर्म में उस टाइम पे हाथ नहीं लगा सकती थी, तो वो चीज़ें जो हैं थोड़ी मोड़ी वो चंचल करवा रही है साथ में। तो सभी लाला यहाँ पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं सभी क्यूटी क्यूटी, क्योंकि जिन भी जन के पास लाला है अगर वो मेरे घर आएंगे तो उनको अपने लाला को लाना कंपलसरी है। मोहन भी आते, लेकिन मोहन की मोहन ही आई थी और अभी उनकी छठी नहीं हुई थी, तो इसलिए उनको नहीं लेकर के आए और भाई अकेले पर हम मुँह किसी और का दिखाएंगे। हम मुँह इसका दिखाएंगे। मानू खाओ खाओ चीजी खाओ। अच्छा है मानू, अच्छा है, अच्छा है? कितना अच्छा है? कितना अच्छा है ये? गरम बेटा, ये अच्छा है? ये लो। खीर खा रही है? अच्छा है? क्या अच्छा है वानू? वानू क्या क्या अच्छा है बाबू? मानू को क्या खाएगा बताओ? मानू इधर देखो, इधर क्या अच्छा है, क्या अच्छा है बताओ, हाथ करके बताओ। वानू बैठ गई ये। सब्जी। तो अभी ये बप्पा के जो सेकंड डे विसर्जन के दिन की वीडियो स्टार्ट हो गई है। बाकी आपको सेकंड पार्ट में ज़रूर मिलेगा सारा व्लॉग, तो देखते रहिए। गणपति जी को विसर्जन से पहले जब उठाया जाता है तो 5 जन मिलकर के उनको हिलाते हैं उनके स्थान से। फिर एक जो घर का मुखिया रहता है वो पूरे उनको घर दर्शन कराता है। उसके बाद बप्पा की विदाई के लिए लेके जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ। 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। बालकनी दिखाओ, बालकनी दिखाओ, दिखा दो, आ जाओ इस पूरे कमरे में घुमा दो, दिखा दो कि बप्पा देख लो कर। हर साल आना हो यहाँ पे। किचन दिखा दो इन्हें। सुन्नू तो हटेगी नहीं, सुन्नू ही पहले सब कुछ कर लेगी।